नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। बात करेंगे देश के मौसम की लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो लो प्रेशर एरिया इस समय पश्चिम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के ऊपर बना हुआ है, ये किन इलाकों को आज अफेक्ट कर सकता है और साथ ही जो नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर डेवलप हो रहा है उसके बारे में भी आपको पूरे विस्तार के साथ बताएंगे। तो जैसे कि दोस्तों हमने आपको पहले बताया था कि डिप्रेशन की वजह से देश के सेंट्रल राज्य और उत्तर पश्चिम इलाकों पर ये अफेक्ट करेगा और इन भागों पर आपको मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी। और ऐसा ही हुआ, पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर मूसलाधार बारिश हुई, जिनमें खास तौर पर अलीगढ़, आगरा, मथुरा और साथ ही साथ जो अच्छी बारिश देखने को मिली थी वो है मुजफ्फरनगर, मेरठ और आसपास के इलाके। इन भागों को इन सिस्टम ने अफेक्ट किया और इन भागों पर आपको अच्छी बारिश देखने को मिले भी होगी। अभी भी आप देख सकते हैं कि वो एक WML यानी कि वेल मार्क लो प्रेशर के रूप में पश्चिम उत्तर प्रदेश और साथ ही उत्तराखंड के इलाकों पर बना हुआ है और आज भी ये सिस्टम इन भागों को अफेक्ट करेगा और इन भागों पर आपको आज भी बारिश देखने को मिलेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मॉइस्चर का फ्लो अरब सागर से इन भागों पर अभी भी अट्रैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बादल बनेगी और बारिश होने की संभावना इन भागों पर रहेगी। खास तौर पर उत्तराखंड पर हरिद्वार, नैनीताल और साथ ही साथ रुड़की और देहरादून इन भागों पर बारिश होगी, भारी बारिश की संभावना रहेगी। और इससे सटे जो उत्तर प्रदेश के इलाके आते हैं जिनमें मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर और साथ ही साथ मेरठ और शामली और आसपास के इलाके, इन भागों को भी सिस्टम आज भी अफेक्ट करेगा और इन भागों पर भी अच्छी बारिश आपको आज भी देखने को मिल सकती है। धीरे धीरे शाम तक बारिश की जो गतिविधियाँ रहेंगी वो कम होने लगेगी, क्योंकि इसे जो मॉइस्चर फीडिंग मिल रही है वो कम हो जाएगी और ये सिस्टम और अधिक कमज़ोर हो जाएगा और धीरे धीरे ये निष्प्रभावी होने लगेगा। पर एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर उभरता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डिप्रेशन के रूप में बना हुआ है और इसका जो ट्रैक रहेगा अभी वो ऐसा लगता है कि ये उत्तरी और उत्तर पश्चिम की तरफ को मूवमेंट करेगा, यानी कि खास तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन भागों को ये सिस्टम अफेक्ट करेगा और इन भागों पर आपको आने वाले दिनों पर एक बार फिर से मानसून की सक्रियता देखने को मिलेगी और बारिश इसकी वजह से होने की संभावना बन रही है। आपको बता दें कि 17 सितंबर के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होती है, पर लेकिन अभी हमें ऐसी संभावना लगती है कि इसके थोड़ा सा वापसी में विलंब हो सकता है। वजह ये रहेगी कि नया डिप्रेशन एक बार फिर से मूवमेंट करेगा इनलैंड की ओर, जिसकी वजह से एक बार फिर से पूर्वी हवाएं सक्रिय होंगी और इसकी वजह से देश के सेंट्रल राज्य, पूर्वी भारत और हमें ऐसा लगता है कि उत्तर भारत के कुछ इलाकों को भी ये अफेक्ट करेगा और यहाँ भी बारिश लगभग इन इलाकों पर इसकी वजह से बारिश आपको देखने को मिल सकती है। बाकी जो इलाके रहेंगे जिनमें पंजाब के पश्चिमी हिस्से, हरियाणा के पश्चिमी हिस्से और राजस्थान, गुजरात, इन भागों पर बारिश होने की संभावना बेहद कम है और इन इलाकों पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। आइए अब जानते हैं विस्तार से कहां पर बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों ये आज 13 सितंबर का मौसम पूर्वानुमान है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो मॉडल इंडिकेट कर रहा है इस डिप्रेशन को वो लगभग उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर और साथ ही उससे सटे जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का इलाका रहेगा यहाँ पर लगभग इस जगह बना हुआ है। मॉइस्चर आप देखिए कि बंगाल की खाड़ी पर जो हवाई है और साथ ही अरब सागर की दक्षिण पश्चिमी हवाएं वो इसी डिप्रेशन की तरफ अब अट्रैक्ट होने लगी है, क्योंकि ये इसको प्रभावी बनाएंगी, जिसकी वजह से ये इंटेंस होता रहेगा। फिलहाल इसका जो ट्रैक रहेगा वो ऐसी लगता है कि लगभग उत्तरी और उत्तर पश्चिम की तरफ रहेगा, लगभग इस दिशा में, और इसकी वजह से जो अफेक्टेड एरियाज़ रहेंगे वे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से, छत्तीसगढ़, इन भागों को ये अफेक्ट करेगा और इन भागों पर आपको बारिश देखने को मिलेगी। पर कुछ मॉडल ऐसा भी इंडिकेशन दे रहे हैं कि इसके गुजरात और जो राजस्थान के इलाके रहेंगे यहाँ तक जाने की भी संभावना बन रही है। पर हम आपको बता दें कि चूँकि यहाँ पर एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है और अपर एल्टीट्यूड पर जो वेस्टर्ली विंड है वो एक्टिव हो चुकी है, और जब वेस्टर्ली विंड एक्टिव होती है तो उनकी वजह से जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनती है वो पश्चिम से लगभग पूर्व की तरफ पूर्व से पश्चिम की तरफ लगभग इस दिशा में जाते हैं। पर लेकिन जब वेस्टर्ली विंड सक्रिय होती है तो ये सिस्टम मध्य भारत तक पहुंचती है और यहीं से ही या तो ये रिकर्व कर जाते हैं या फिर इसी जगह पर ये कॉन्सनट्रेट करके कमज़ोर होने लगते हैं। फिलहाल ये कहाँ तक पहुँचेगा इसके बारे में अभी जल्दबाजी होगी और लगातार हम इस पर नज़र बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी देखते हैं कि आज कहाँ पर बारिश की संभावना है।
इस समय देखें कि लो प्रेशर की वजह से साथ ही मानसून ट्रफ के उत्तर भारत पर होने की वजह से पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों पर कई स्थानों पर आज भी भारी बारिश होगी। खास तौर पर हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून, रुड़की आसपास के इलाके और सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत और साथ ही साथ बुलंदशहर और बिजनौर, इन भागों पर आपको आज भी कई स्थानों पर अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान, इन तमाम इलाकों पर बारिश की संभावना बेहद कम है और यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों पर भी बारिश अब कम हो जाएगी क्योंकि सिस्टम कमज़ोर हो चुका है और उत्तराखंड के काफ़ी करीब जा पहुंचा है, जिसकी वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और इसके आसपास के इलाकों पर ये अब अफेक्ट नहीं डालेगा और यहाँ पर मौसम साफ बना रहेगा। पर लेकिन नए डिप्रेशन की वजह से अब क्या होगा कि जो मॉइस्चर रहेगा वो बिहार के पूर्वी से झारखंड, पश्चिम बंगाल पर पहुंचेगा, जिससे कि यहाँ पर कुछ बारिश शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे बारिश इन भागों पर और बढ़ेगी। मध्य प्रदेश के इलाकों पर भी बारिश कम हो जाएगी और यहाँ पर भी उत्तरी इलाकों पर ही कहीं कहीं पर हल्की बारिश की संभावना आज रहेगी। पश्चिमी तटीय इलाकों पर जो ऑफशोर ट्रफ बनती है वो कमज़ोर है, इसलिए वो मौसम को इतना प्रभावित नहीं कर पाएगी, पर उसकी वजह से अभी भी मुंबई से लेकर गोवा तक कहीं कहीं पर बादल बन सकते हैं और हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। आंतरिक, अगर हम दक्षिण भारत के आंतरिक इलाकों पर आए तो आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन तमाम इलाकों पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मॉइस्चर का फ्लो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर बारिश की संभावना आज बिल्कुल भी नहीं रहेगी। मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा और उमस आपको यहाँ परेशान कर सकती है। पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा पर कई स्थानों पर हल्की बारिश आज भी हो सकती है और कल से इन भागों पर थोड़ी सी बारिश की इंटेंसिटी बढ़ेगी क्योंकि डिप्रेशन इनलैंड की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से जो मॉइस्चर का फ्लो बंगाल की खाड़ी से इस डिप्रेशन की तरफ आ रहा था वो पूर्वोत्तर भारत की तरफ पुश होगा, जिससे कि वहाँ पर बारिश थोड़ा सा इंक्रीज़ हो सकती है। इसके बाद हम और आगे बढ़े और कल यानी 14 सितंबर के मौसम को देखें तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये उत्तर पश्चिम की तरफ मूवमेंट करना शुरू करेगा और आप देख सकते हैं कि ये डिप्रेशन के रूप में यहाँ पश्चिम बंगाल के ऊपर आ पहुँचा है, जिसकी वजह से जो 14 सितंबर को जो सबसे अधिक बारिश होगी वो उनमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के उत्तरी इलाके, इन भागों पर होगी और यहाँ पर लगभग इन इलाकों पर कई स्थानों पर आपको हल्के से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज़ बौछारें देखने को मिलेंगी। बाकी जो लो प्रेशर पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर था वो अब निष्प्रभावी हो जाएगा और उसका इफेक्ट आपको उन इलाकों पर देखने को नहीं मिलने वाला। जो मानसून ट्रफ उत्तर भारत के इलाकों पर बनी हुई थी उसका पश्चिमी हिस्सा अब कमज़ोर हो जाएगा क्योंकि लो प्रेशर कमज़ोर हो चुका है, और जो पूर्वी हिस्सा है वो अब एक्टिव रहेगा क्योंकि यहाँ पर डिप्रेशन बना हुआ है। पश्चिमी हिस्से के कमज़ोर होने की वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, साथ ही राजस्थान, इन तमाम इलाकों पर मौसम बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। पर लेकिन उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अधिक बारिश हुई है, मॉइस्चर बना रहेगा, इसलिए यहाँ पर जैसे ही धूप निकलेगी तो अचानक गरजने वाले बादल बन सकते हैं और आपको कुछ वेदर एक्टिविटी कल भी देखने को मिलेगी। बाकी सेंट्रल यूपी और पूर्वी यूपी पर अफेक्ट नहीं होगा और यहाँ पर कल मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। मध्य प्रदेश, गुजरात पर भी कोई एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है और यहाँ भी मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना हमें दिख रही है। ऑफशोर ट्रफ जो पश्चिम तट इलाकों पर बनती है वो कमज़ोर है, इसलिए यहाँ पर मौसम साफ बना रहेगा, पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने की संभावना कल भी रहेगी। दक्षिण भारत के आंतरिक हिस्सों पर आए तो यहाँ पर आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पर कल भी कोई एक्टिविटी नहीं होगी और इन तमाम इलाकों पर आप देख सकते हैं कि बारिश होने की संभावना बेहद कम है और बारिश लगभग इन भागों पर ना के बराबर ही रहेगी। पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और आसपास के इलाकों पर कल भी बारिश होने की संभावना रहेगी और कई स्थानों पर आपको वहाँ हल्के से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। वीडियो के आखिर में हम आपको बता दें कि जब ये डिप्रेशन मूवमेंट करेगा इनलैंड की ओर तो धीरे धीरे बारिश का दायरा पूर्वी उत्तर प्रदेश और साथ ही मध्य प्रदेश के इलाकों पर बढ़ेगा और हमें ऐसी संभावना लगती है कि इसकी वजह से एक बार फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक और साथ ही दिल्ली और पूर्वी हरियाणा तक कुछ वेदर एक्टिविटी होने की संभावना बन रही है, जो कि आपको 18 या 19 सितंबर के आसपास देखने को मिल सकती है। उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।